कहाँ पढ़ा जाइए आज? अरे मुहनस बोल बे। एक संकर क्रॉस। आपने कहा एक संकर क्रॉस का मतलब यह हुआ कि कहें जब एक विपरीत लक्षण के बीच में संकरण कराया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एक संकर क्रॉस। अगर दो विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाए तो क्या कहेंगे? दो संकर क्रॉस। तो आपको पता है एक संकर क्रॉस माने कि यहाँ पे एक विपरीत जोड़ी लिया। हमने सबसे पहले बताया कि तने की लंबाई, क्या बताया? तने की लंबाई। अब आपने देखा कि तने की लंबाई में यहाँ पे एक लंबा पौधा चुना गया, एक कैसा चुना गया? पौधा चुना गया। तो लंबे पौधे में हमने देखा कि इसकी लंबाई कितनी थी? लंबा पौधा 1.5 मीटर। कितना था? लंबा पौधा। तो लंबा जो पौधा है उसकी लंबाई कितना मानी गई? हाँ। और एक चुना गया बौना पौधा, और ये जो बौना पौधा है इसकी लंबाई कितना था? आधा मीटर। आधा मीटर का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये कहें कि ये जनक कैसे थे? शुद्ध थे। कैसे थे? शुद्ध। और ये भी कैसा था? शुद्ध। आपको पता है किसी भी जनक में यदि गुणसूत्र देखा जाता है तो उनमें कैसे होते हैं? जोड़ीदार होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़ीदार। लेकिन मेंडल इसको फैक्टर कहा उस समय में। क्या कहा था? फैक्टर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया इसमें इसको कैपिटल टी से दिखाया क्योंकि ये लंबे होते हैं, कैपिटल टी से, इसलिए इसको दर्शाया गया। और इसको बौना दिखाया गया तो बौने को हमेशा स्मॉल टी से दर्शा दिया गया। बहन जब ये युग्मक बनाते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसके गुणसूत्र क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, दो भागों में बढ़ जाएंगे। और जब दो भागों में बढ़ जाएंगे तो आपको पता है कि ये एक युग्मक यहाँ पे बना के तैयार कर लिया, ये एक युग्मक यहाँ पे बना के तैयार कर लिया। अगर ये भी युग्मक बनाया तो एक युग्मक यहाँ बना के तैयार कर लिया, एक युग्मक यहाँ पर बना के तैयार कर लिया। कह रहा है कि जब इन दोनों के बीच में ये हो गया दोनों युग्मक, क्या बन गए? युग्मक। और युग्मक में सदैव होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में आप जानते हैं कि कुल पौधे के गुणसूत्र युग्मक में आधे ही जाते हैं, अर्थात इनमें केवल 14 गुणसूत्रों का आधा या 7 है ना। अब कहते हैं इन सब के बीच में यदि हम जब पर परागण कराते हैं, जब मेंडल ने इनके बीच में पर परागण कराया तो कहा यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आ गया। मैंने इसको कराया तो ये युग्मक यहाँ पे टी आया, और इधर से जब कराया तो इसको क्या कहा? स्मॉल आया। अब यहाँ से इन्होंने ये कराया, कैपिटल आया, तो कहन इसके बीच में कराया तो इन्होंने क्या आया? स्मॉल लिया। कहन ये इधर से लिए तो कहन इसका लिए तो क्या हो गया? कैपिटल और स्मॉल। अब यहाँ पे एक युग्मक कैपिटल है तो एक युग्मक कैसा है? स्मॉल। तो कैपिटल का मतलब बस लंबा वाला पौधे का गुणसूत्र है, और स्मॉल वाले का मतलब होता है बौने वाले का गुण। कहन ये दोनों में आपने देखा कि दोनों के गुण मौजूद हैं, दोनों के गुण मौजूद हैं। लेकिन अगर देखते हैं दोनों के गुण में जब मौजूद है, इनको जब पुनः बोया जाता है, देखा जाता हुए पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं? सारे लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। इसको हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, कहते हैं 10। तो इसमें जब इन पौधों के बीज जब इकट्ठा हुआ, इनको हमने क्या किया? रख लिया, जिसको हमने नाम दिया क्या? यकवन पीढ़ी। क्या दिया? यकवन पीढ़ी दिया। और उस यकवन को हमने क्या कहा भैया? रख दिया, जिसको हमने कहा संकर पौधे। संकर पौधे। संकर पौधे का मतलब होता है दोनों पौधे के गुण का विद्यमान होना। कहन जब दोनों जनकों के गुण एक साथ मिल जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? संकर पौधे। लेकिन खास बात यह है कि अगर इन पौधों को हम देखते हैं तो एक गुण प्रभावी रूप से दिखाई देता है, दूसरा का नहीं दिखाई देता है। दूसरा का नहीं दिखाई देता है। माने जो ना दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। और जो दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? प्रभावी। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो पौधे में होते हुए हमें दिखाई दे उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो दिखाई ना दे उसे क्या कहेंगे? तो ये जो कैपिटल टी है ये यहाँ पे प्रभावी है, क्या प्रभावी है? प्रभावी। अच्छा चलो, अब यहाँ पे हम इनको होने देते हैं स्वयं स्वपरागण होने देते हैं। और जब स्वपरागण होने देते हैं तो देखा क्या जाता है, इनमें जब होता है कहन जब इन से बनता है, कहन इधर से आया कैपिटल, इधर से भी आया कैपिटल, कहन फिर इधर से आया कैपिटल, और इधर से आया स्मॉल, इधर से आया कैपिटल, इधर से आया स्मॉल।
इधर से आया कैपिटल, इधर से आया। अच्छा, कहन इनको हमने क्या बोला, स्मॉल स्मॉल, सॉरी यहाँ पे एक स्मॉल है ना। अब कहा गया कि ये जो तीनों पौधे हैं, जब इनके लक्षण को हम देखते हैं तो ये तीनों पौधे कैसे हो जाते हैं, लंबे पौधे होते हैं। कितने पौधे, लंबे पौधे हो जाते हैं। ये पौधे आपको लंबे प्राप्त हुए, और एक पौधा ऐसा होता है जो आपको बौना प्राप्त होता है। इसको हमने बोल दिया F2। लेकिन जब F2 में लक्षणों को देखा जाता है, यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं, तने की लंबाई देख रहे हैं। और जब तने की लंबाई देखा तो यहाँ पे 3 पौधे लंबे हुए, एक पौधा बौना हुआ। जब इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं तो आप कहेंगे सदैव को 1/2% करेंगे, कितना, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये आपका हो जाता है 75% और ये आपका हो जाता है 25%, है नहीं। 25 ये है, 25 ये है, 25 ये है, 25 ये है, तो 25 चौका 100। तो किसी भी को 100 से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम 100 मानते हैं, नहीं मानते हैं, हाँ, और 100 से डिवाइड कर देते हैं तो उसको 100% मानते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा कि 75 ये हुआ, लेकिन यदि इसको हमने काट दिया क्या, 25 से कम 25, 25 दिया 50, तो एक इसका जो F1 का अनुपात निकलता है, इसको बोलते हैं 3:1 में लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे पौधे प्राप्त हुए, लंबे। तो चला ठीक है। तो आज हमने जाना कि एक संकर क्रॉस कहाँ तक शुद्धता जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 पीढ़ी तक आते हैं आपके 75%, बाकी बौने हो जाते हैं 25%। ठीक है, का फोटो निकालो।